सो हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है सेल्फ लव एंड दिस इज अ रियली स्पेशल वीडियो फॉर मी बिकॉज आज इट्स माय बर्थडे एंड इस बर्थडे में फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ विच इज रिलेटेड टू सेल्फ लव आई वुड से, एंड इसके बारे में मैं बात करूंगी लेटर इन द वीडियो। बट फॉर नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू what my definition of self love is एंड मैं ऐसी क्या प्रैक्टिसेस करती हूँ या ऐसी कौन सी चीजें करती हूँ जिसने मुझे हेल्प किया इस अपने आप को जानने में, अपने आप को प्यार करने में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल्फ लव, जब हम इसके बारे में ऑनलाइन देखते हैं या मैं पहले हीलिंग कंटेंट सर्च किया करती थी, मुझे ज्यादातर जो वीडियोस मिलते थे इट वर मोस्टली अबाउट बाय योरसेल्फ सम फ्लावर्स, लाइट कैंडल्स, गेट अ स्पा, गेट अ मसाज, which is fine on some level. And even अगर if I used to get those things done, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता था, बट आफ्टर सम टाइम इट वाज लाइक सब कुछ वैसा ही हो गया। आई डोंट इवन नो व्हाट आई एम डूइंग। या फिर वो होता क्या है सेल्फ लव? इट यूज टू साउंड वेरी सस, यू नो, कोई कैसे खुद से प्यार कर सकता है, व्हाट इट इज। बट देन लाइफ taught me or rather forced me into some very different circumstances जिससे मुझे पता चला द अनकंफर्टेबल टाइप ऑफ सेल्फ लव, जिसके बारे में लोग एस्थेटिक वीडियोस नहीं बनाते हैं। दैट इज माय वर्जन ऑफ सेल्फ लव। सबका वर्जन, सबका अपना वर्जन होता है, सबका वर्जन अलग हो सकता है। तो अगर मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं क्रिस्टन नेफ, जिनकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है सेल्फ लव के ऊपर, और उनका कहना है कि सेल्फ लव इज नॉट अ फीलिंग, रादर इट्स अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट मेक अस फील दैट वी मैटर। और या फिर और इन सिंपल वर्ड समझाऊं तो इट इज द सेम काइंड ऑफ कंपैशन, काइंडनेस एंड बीइंग देयर फॉर योरसेल्फ लाइक यू वुड हैव बीन देयर फॉर योर फ्रेंड और द फॉर समवन दैट यू लव। एंड दिस डेफिनेशन एक्चुअली चेंजेस समथिंग, क्योंकि जब भी एक डिफिकल्ट मोमेंट आता है इट इज अस ओनली जो हम अपने आप को सबसे पहले छोड़ते हैं, राइट? और अगर हम उस मोमेंट में अपने लिए वो काइंडनेस और कंपैशन को कंटिन्यू कर पाए, दैट इज अ different level of self love that you can achieve. So I'm going to talk with you about the 6 steps which you can inculcate to start on this journey of self love. Knowing yourself. आप एक बात बताओ, जब हम किसी को चाहते हैं या किसी को और अच्छे से जानना चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, हम फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी ट्राई टू नो अ लॉट अबाउट दैट पर्सन। हम उसके साथ एक समय बिताना चाहते हैं, हमें ये जानना होता है कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, वो क्या खाना चाहता है, खाना चाहते हैं, उनको क्या पहनना पसंद है, उनकी क्या हॉबीज हैं, एंड वी ट्राई टू डू दोज थिंग्स फॉर देम मोर सो दैट दे फील लव्ड, राइट? अब हम में से कितने लोग ये चीज अपने लिए करते हैं? इनफैक्ट आप ये बताओ, हम में से कितने लोग अपने आप को जानते हैं? मैं नहीं जानती थी। आई लॉस्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। मुझे नहीं पता था कि मेरी हॉबीज क्या है, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। नथिंग, आई हैड नो आइडिया। अपने आप को लूज कर दिया था मैंने। तो जैसे मैंने अपने साथ अकेले समय बिताया, बहुत टाइम मिला मुझे सॉलिट्यूड में, एंड उस समय पे जब मैं उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आई, मैंने अपने आप को समझना चालू किया, देन आई केम टू नो ओके देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू। मुझे अपने गोल्स समझ में आए, मुझे समझ आया मेरी टेस्ट क्या है, मेरे प्रेफरेंसेस क्या है, मैं किन मूड्स में कैसा रिएक्ट करती हूँ, मुझे क्या चीजें नहीं पसंद है, क्या चीजें ज्यादा पसंद है। Without knowing a person you cannot love that person, so this is the first step to start knowing yourself better. एंड इसके लिए आप जर्नलिंग यूज कर सकते हो, इंट्रोस्पेक्शन यूज कर सकते हो, खुद से बातें कर सकते हो, अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो। बट आई थिंक द कॉमन डिनोमिनेटर इन ऑल ऑफ दिस इज दैट आपको अपने साथ थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई बिकेम कॉन्शियस ऑफ माय इनर डायलॉग। तो जब भी हम कोई गलती कर देते हैं, एग्जाम्पल हमें, हम किसी से, एग्जाम्पल इंटरव्यू है, वी आंसर्ड अ क्वेश्चन रॉन्गली, उसके बाद वी आर थिंकिंग यार गलत, अंदर से क्या आवाज आती है? यार तू गधी है, कैसी है यार। या फिर
अंदर से ये आवाज आती है कि नहीं यार, इट्स ओके, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम विल इम्प्रूव। मैं जिस जगह पे थी, इट वॉज मोस्टली द क्रिटिक विद इन मी टॉकिंग टू मी कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाओगी, तुमसे कोई प्यार नहीं करता है, यू आर अगली, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम हर बार हर सिचुएशन स्क्रू अप करती हो, थिंग्स लाइक दैट। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट। एंड धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि ये मेरी आवाज नहीं है, इट इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट आई ग्रू अप लिसनिंग टू, या फिर मैंने ये अब्सॉर्ब किया है अपने एनवायरमेंट से। ये मेरा माइंड मुझे नहीं कह रहा, इट इज जस्ट रीप्लेइंग दोज थिंग्स। एंड जब तक मैं अपने साथ जेंटल नहीं होंगी, मैं अपने आप को उस कंपैशन से ट्रीट नहीं करूंगी, तब तक मुझे दुनिया कैसे ट्रीट करेगी उस कंपैशन से। सपोज इट हैज बीन माई गुड बेस्ट फ्रेंड इन दैट प्लेस, या आपकी, यू वुड हैव सेड कि यार कोई बात नहीं, गलत हो गई, गलती हो गई, विल करेक्ट इट द नेक्स्ट टाइम, राइट? बट हम अपने साथ इतना हार्श क्यों हो जाते हैं? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज कि हमारे अंदर की इनर वॉइस इतनी कड़क है हमारी तरफ। आई एम श्योर आप में से कई लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी। एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू मेक अ मिस्टेक, जस्ट फोकस ऑन दैट इनर वॉइस के अंदर से क्या आवाज आई, वॉज इट पॉजिटिव और वॉज इट नेगेटिव? एंड इफ इट इज नेगेटिव, try to convert it the other way around. Try to be your best friend and tell yourself it's okay, you can still do it. Okay, so third cheese, it is removing yourself from toxic environments. देखो, आप अगर बहुत अवेयर हो, आप अपनी हीलिंग जर्नी पे चल चुके हो, आपको पता है मुझे लाइफ में क्या करना है, आपने अपना इनर डायलॉग भी चेंज कर लिया, आपने अपने को जान भी लिया, उसके बाद भी अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में स्टक हो जहाँ पे अब्यूज या फिर कोई भी गलत बिहेवियर को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है, यू कैन नॉट ग्रो देयर। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक प्लांट है, अगर उसे एक अनहेल्दी सॉइल में लगाया हुआ है, आप कुछ भी कर लो, आप प्लांट की इसमें गलती नहीं है, उस द सॉइल नीड्स टू बी चेंज। तो कई बार हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसे फ्रेंड्स में या ऐसी टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के साथ स्टक हो सकते हैं who are not letting us grow, and then it comes to us कि हमें उस एनवायरनमेंट से अपने आप को कैसे सेव करना है, उन फ्रेंडशिप्स को कैसे खत्म करना है, उस टॉक्सिक ऑफिस एनवायरनमेंट से अपने आप को कैसे निकालना है। क्योंकि अगर आपने अपना एनवायरनमेंट नहीं चेंज किया तो अल्टीमेटली आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप वैसे बनते जाते हो। तो इफ यू डू नॉट वांट टू बिकम like the people you are surrounded with, then maybe it's time to reflect and do something about it. Okay, fourth thing that I did and I'm still working on is creating a schedule for yourself. So if you are working in an office or you are going to a college, मे बी आपने नोटिस किया होगा कि व्हेन इट्स ऑफिस डेज और कॉलेज डेज, आपका दिन प्रोडक्टिव तो जाता है बट स्टिल एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आती, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आती। बट फॉर मी व्हाट हैपेंड वाज, मतलब मंडे फ्राइडे तो कट जाता था मेरा, बट सैटरडे संडे यूज्ड टू सक, क्योंकि आई फेल्ट आई हैड कोई मेरा टाइमिंग ही नहीं है, मैं कभी भी उठ रही हूँ, कभी भी खा रही हूँ, कभी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, नथिंग वॉज सेट कि मुझे करना क्या है, देयर वाज नो प्लान फॉर माय नेक्स्ट डे। और आप इस चीज को सोचो कितना कंफ्यूजिंग है, अगर आपको एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है बट यू हैव नो आइडिया कि क्या करना है वहां पहुंचने के लिए, यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप, बस आपके सामने जो भी लाइफ आ रही है बस वैसे जीते जा रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट इज? मुझे इससे कोई भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, आई वॉज फीलिंग वेरी स्टक। तो मैंने बहुत सिंपल प्रैक्टिस स्टार्ट की। इट वॉज लाइक वीकेंड्स में, स्पेशली हर वीकेंड में क्या करना चाहती हूँ, एग्जाम्पल मैं एक अपने बेटे के साथ एक आउटिंग करना चाहती हूँ, राइट? तो आई आई स्टार्टेड ब्लॉकिंग माई गूगल कैलेंडर फॉर दैट कि हर सैटरडे मुझे एक आउटिंग करनी है, हर संडे मुझे मील प्लान करना है फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड अगर एंड आई वुड से स्टार्ट विद द बेसिक्स, क्योंकि अगर आप एक भी टास्क कंप्लीट कर पाते हो, यू विल गेट दैट सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा मेरा टाइम इस तरह जा रहा है। एंड आगे बढ़ के यू कैन ब्लॉक बिगर चंक्स ऑफ टाइम फॉर यू। बट टू स्टार्ट आई वुड से एक दिन का एक टास्क एटलीस्ट रखो कि मुझे आज ये काम कर देना है। आपके पास अगर वीकडेज में टाइम है, यू कैन डू इट दैट फॉर योर सेल्फ एज वेल, कि भाई मुझे ऑफिस जाने से पहले इस टाइम में आई विल डू सम फोकस्ड वर्क ऑन फॉर मी, आई विल maybe do journaling, maybe I'll work on my business that I'm trying to create.
क्रिएट, बट उसके लिए आप टाइम ब्लॉक करना स्टार्ट करो, एक शेड्यूल देखने लगो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उससे ब्रेन को एक पिक्चर मिलती है दैट यू आर ऑर्गेनाइज्ड, ओके यू हैव दीज थिंग्स टू डू, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू टिक दोस थिंग्स ना, इट गिव्स योर नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन. अगली चीज, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that I did for myself was I learned to self soothe. तो होता क्या है, मतलब आई फील मैं एक anxious attached person थी या still हूँ, I don't know, maybe I think I'm healing from that. I'm moving more towards a secure attachment, और उसके उसको करने में this is the very major step that I took. जब भी मैं परेशान हूँ, मैं रो रही हूँ, पहले हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन होती थी कि यार मुझे कोई आए चुप करा दे, कोई कोई भी जो दूसरे कमरे में है, कुछ है, मुझे आए, मुझे सूद करे, राइट. एंड इवन अगर वो पर्सन आ भी जाए, देयर वाज सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि वो कुछ ऐसा बोल दे, या उसने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा. अल्टीमेटली वो एक खिचड़ी थी. इट वाज लाइक कि मैं उस मोमेंट में भी अपने आप को अबैंडन कर रही थी. एक हैवी इमोशन आया, उसको मैं एक्नॉलेज करने के बजाय मैं अगेन बाहर देख रही थी कि कोई आए मेरे इस हैवी इमोशन को संभाल ले. अब आप इस चीज को सोचो, मेरे अंदर एक अर्ज आई, आई नीड सूदिंग, राइट. मैं उसको अक्नॉलेज नहीं कर रही हूँ, मेरा उस वक्त भी दिमाग क्या है कि यार मुझे कोई आके चुप करा दे, मुझे, एंड आई नो विच इज नीडेड इन समटाइम्स, वी नीड कंफर्ट, बट आई फील इन द फर्स्ट प्लेस हमें सेल्फ सूट करना आना चाहिए. अदरवाइज एक बहुत बुरी इमोशनल डिपेंडेंसी बन सकती है किसी और पे, विच इज नॉट अ गुड थिंग. इसको किया कैसे? तो मुझे जब अब रोना आता है, व्हाट आई डू इज आई सिंपली टेक अ पिलो, आई हग इट, आई लिटरली हग माई सेल्फ एंड आई से इट्स ओके, कोई बात नहीं, दिस मोमेंट विल पास. आई डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, आई डोंट ट्राई टू शट माई सेल्फ अप. मैं उस चीज को एक्नॉलेज करती हूँ कि मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है, मुझे इस वक्त इस चीज से तकलीफ हो रही है, मुझे इस वक्त इस वजह से बुरा लग रहा है, एंड देन आई सूद माई सेल्फ कि ठीक है, दिस टू शैल पास एंड यू आर रियली स्ट्रॉन्ग है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा, यू कैन डू इट, कोई बात नहीं है. एंड इफ यू, मतलब हो सकता है पहली बार करो, इट माइट फील वियर्ड, बट ट्राई इट आउट, इट फील्स रियली एट होम वंस यू स्टार्ट डूइंग इट. और आपको बाहर से वो वैलिडेशन की जरूरत कम और कम और कम और खत्म हो जाती है. एंड आई थिंक लिटरली इट इज अ वे टू हील. वो जो एक छोटा बच्चा है ना, जो इनर चाइल्ड वैलिडेशन ढूंढ रहा है, अगर आप उसके लिए प्रेजेंट हो, यू स्टार्ट टेलिंग दैट पर्सन, मे बी यू कैन लुक इन अ मिरर एंड टेल दैट आई एम हियर फॉर यू, तुम्हें डरने की बात नहीं है. एंड आई नो सुनने में हो सकता है बहुत स्टूपिड लग रहा हो, बट आई हैव डन ऑल दी स्टूपिड थिंग्स एंड इट रियली हेल्प. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, जिसकी वजह से आज का दिन स्पेशल इज क्रिएटिंग बाउंड्रीज. अब बाउंड्रीज की जब हम बात सुनते हैं, हमें लगता है कि इट्स मोर अबाउट कि हमें सबसे नो कहना है, नो मुझे ये नहीं करना, नो मुझे ये नहीं करना. बट मैं जिन बाउंड्रीज की बात करना चाहती हूँ, इट इज अबाउट द बाउंड्रीज वी मेक विद आवरसेल्व्स. और इससे मैं बताती हूँ कि आई एम करेंटली डूइंग अ 75 हार्ट चैलेंज, जिसके लिए एक वीडियो आएगा. एंड मेरे लिए बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट था इसमें टू स्टार्ट दिस चैलेंज, कि अगर मैंने स्टार्ट किया, इसके बीच में मेरा बर्थडे पड़ेगा एंड मे बी आई लूज द चैलेंज, मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी, बिकॉज once I make the video, I'll tell you what this challenge is about. बट इट्स अ स्ट्रिक्ट चैलेंज, ठीक है, जिसमें कोई भी नेगोशिएशंस नहीं है. बट देन आई सेड कि नहीं यार, ये दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर माई सेल्फ. एंड इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा अपने बर्थडे पे अपने आप को देने के लिए, इससे बड़ा सेल्फ लविंग एक्ट क्या होगा, दैट आई एम ट्राइंग टू बिकम डिसिप्लिन, आई एम ट्राइंग टू बिकम मेंटली मोर डिसिप्लिन, फिट, फिजिकली, मेंटली. एंड मैं एक रूटीन क्रिएट करना चाह रही हूँ. एंड दिस टाइम आई रियली वांट टू सी कि क्या मैं अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ सकती हूँ, सॉरी रख सकती हूँ, क्या मैं अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस वाकई रख सकती हूँ. सो या दिस इज व्हाई टुडे इज रियली स्पेशल डे फॉर मी. मैं आज बाहर का कुछ नहीं खाने वाली हूँ, बट स्टिल बिकॉज आई लव माई सेल्फ, आई हैव बेक्ड अ वेरी हेल्दी केक फॉर मी एट होम, because this day matters, right? And I matter, but I'm not breaking any promises that I made to myself. So this is a very important point. क्या आप
अपने आप से किए हुए प्रॉमिसेस रखते हो या उन्हें तोड़ देते हो? मैं रात में फोन नहीं चलाऊंगा, चलाऊंगी, क्या आप उस प्रॉमिस को रख पाते हो या तोड़ देते हो? आई थिंक every time you keep the promise that you have made with yourself, you give your brain a signal that, see, I respect myself and I'm really important, and this energy is reflected to you by the outer world. और हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो, it again gives your brain a signal that you are not that important. See, it doesn't matter आपको कोई कैसे भी ट्रीट कर सकता है, so it's completely in your hands कि आपको अपने आप को कैसे ट्रीट करना है, and that gets reflected in the outer reality. Okay, and I'll with this I am coming to my last point, that is saying no to others as well. So जब once you are start creating boundaries with yourself, आप अपनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हो, and you will find that दूसरों को ना करना is becoming easier. हो सकता है, हो सकता है क्या मतलब हो, मैं ऐसे एनवायरमेंट से आई हूँ जहाँ पे ना कहना बहुत गंदी बात थी. इवन इफ यू आर extremely uncomfortable, if you are unwell, no matter what is going on with you, you should always say yes. And उसने मुझे एक अलग लेवल की वुंडिंग दी थी which I'm trying to heal, but कई बार हमारी अपनी वेलबींग के लिए नो बोलना जरूरी होता है. दैट अगेन शोज कि हाउ मच यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो उस लेट नाइट मूवी में जाने के लिए, बट यू आर सेइंग यस जस्ट फॉर द सेक कि भाई वो लोग क्या कहेंगे, बुरा मान जाएंगे, डोंट डू इट. लर्न टू से नो. एंड हाँ, बट बी माइंडफुल दैट कि वो नो इज कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेल्फ कंपैशन, नॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेल्फिशनेस. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट, एंड we'll have to be mindful in understanding that. हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें जरा सी इनकन्वीनियंस हुई तो विल से नो 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 नो, दैट इज सेल्फिशनेस. जब आप एक काइंडनेस और कंपैशन अपने लिए ढूंढ रहे हो, ऐसी सिचुएशन है वेयर यू आर फीलिंग लाइक यू आर अबैंडनिंग योरसेल्फ इन डूइंग दैट, देन दैट इज द प्लेस वेयर यू शुड से नो. But yes, there are places in relationships and families where you have to say yes even if you are not feeling like it, because वो आपको थोड़ा inconvenience दे रहे हैं. That is a different thing. Okay. And no बोलने के लिए start with very small things, don't go big at once. So if you don't want to eat that last roti, learn to say no politely कि नहीं, my appetite is done, I am on a diet, मैं balanced meal खाना चाहती हूँ, I'll not take that roti. And धीरे 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 it will build the balance that you wanted. With that being said, I want to end this video by saying that self-love is not a destination. These are small daily things that you do for yourself. जिससे आपको important feel होता है. And you धीरे धीरे you try to understand, you get to understand that, see, I am important, I am special, I matter. ठीक है? It is sitting with the discomfort of those feelings. फीलिंग आ रही है, कोई बात नहीं बच्चा, आई एम हियर फॉर यू. कोई बात नहीं, रोना आ रहा है रो लो, कोई बात नहीं, गुस्सा आ रहा है, आई एम एक्नॉलेजिंग इट कि आपको इस बात का बुरा लग रहा है एंड लगना चाहिए. दिस इज एक्चुअली सेल्फ लव फॉर मी. एंड अगर लेटली नो वन हैज टोल्ड यू, आई रियली वांट टू टेल यू दैट you are doing a great job in your healing journey, and I'll see you in my next one. Bye.